अस्सलाम वालेकुम। कभी सोचा है कि एक सच्चा मोमिन, एक ट्रू बिलीवर आखिर होता कौन है? ये सवाल जितना गहरा है ना, कुरान में इसका जवाब उतना ही सीधा और साफ है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये जवाब सिर्फ अकीदे या ईमान की बात नहीं करता। नहीं, ये तो हमारे रोज़मर्रा के कामों, हमारे एक्शंस से जुड़ा हुआ है। तो चलें मिलकर समझते हैं कि इसका असल मतलब है क्या। देखिए, कुरान में एक जगह ये जुमला आता है, सच्चे ईमान वाले यही लोग हैं। अब जाहिर है ये सुनकर फौरन जहन में आता है कि भाई कौन है ये लोग? अल्लाह की नज़र में आखिर वो कौन है जिन्हें ये टाइटल दिया जा रहा है? तो आइए ज़रा इस ऐलान के पीछे जो गहराई है ना, उसमें उतर कर देखते हैं। तो अब हम सीधा कुरान की तरफ चलते हैं, जहां हमें इस सवाल का जवाब मिलता है। और देखें, ये कोई कॉम्प्लिकेटेड फिलॉसफी नहीं है, बल्कि सच्चे ईमान की एक ऐसी डेफिनेशन है जो हैरान कुन हद तक प्रैक्टिकल है, यानी अमल पर मबनी है। आयत कहती है, जो नमाज की पाबंदी करते हैं और हमने उनको जो कुछ दिया है उसमें से खर्च करते हैं, यही लोग सच्चे ईमान वाले हैं। अब यहाँ जो सबसे जबरदस्त बात है ना, वो ये है कि ईमान को दो बिल्कुल क्लियर नजर आने वाले एक्शन से जोड़ दिया गया है। यानी ये सिर्फ दिल में छुपे यकीन की बात नहीं रही, बल्कि ये एक ऐसा यकीन है जिसका सबूत, जिसका प्रूफ हमारे अमल से नजर आता है। तो अब ये जो अमल के दो सुतून हैं, दो पिलर्स जिन्हें सच्चे ईमान की असल पहचान कहा गया है, उनको थोड़ा और करीब से देखते हैं। तो पहला सुतून क्या है? नमाज की पाबंदी। ये है अल्लाह से हमारा डायरेक्ट कनेक्शन, हमारी डिवोशन। और दूसरा सुतून, अल्लाह ने जो दिया है उसमें से खर्च करना, यानी जेनरोसिटी। ये है अल्लाह की मखलूक से हमारा ताल्लुक, हमारी हमदर्दी। तो एक तरफ अल्लाह से रिश्ता मजबूत हो रहा है और दूसरी तरफ उसकी मखलूक से। जब ये दोनों अमाल मिलते हैं ना, तब जाकर ईमान की मुकम्मल तस्वीर बनती है। अच्छा, अब इन दोनों में से एक अमल ऐसा है जिसकी अहमियत, जिसका असर सिर्फ इस दुनिया तक महदूद नहीं है। नहीं, उसका असर तो आखिरत तक, यानी बियॉन्ड दिस लाइफ पहुंचता है। और वो अमल है अल्लाह की राह में खर्च करना, यानी सदका। और यही बात हमें एक और बहुत ही खूबसूरत तस्वुर की तरफ ले जाती है। एक ऐसा तस्वुर जो इस सदका और खैरात के अमल और इसके इटर्नल कॉन्सिक्वेंस, यानी लाजवाल नतीजे को बयान करता है, और उसे कहते हैं सदके का साया। तो फिर सवाल ये है कि ये जो देने का अमल है, इसका अल्टीमेट मतलब क्या है? आखिर इसका अजर, इसका रिवॉर्ड किस शक्ल में मिलेगा? इसका जवाब हमें हदीस में मिलता है। सोचें जरा, क़यामत का दिन है, हर तरफ शदीद परेशानी है, सूरज बिल्कुल करीब है, और इस लम्हे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हर शख्स अपने ही सदके के साए में होगा। यानी वो सदका जो उसने दुनिया में दिया था, वो वहां उसके लिए एक ठंडा पुरसुकून साया बन जाएगा। ये कितना पावरफुल इमेज है ना, कि दुनिया का एक अमल आखिरत में एक टैंजिबल फिजिकल इनाम में बदल गया। तो आइए इस पूरी जर्नी को एक नजर देखते हैं। सब कुछ शुरू होता है इस दुनिया में एक अमल से, सदका देना। फिर वक्त गुजरता है और क़यामत का दिन आ जाता है, और वहां वही अमल एक ठंडे साए में बदल जाता है। और ये कोई मामूली साया नहीं है, ये साया उस शख्स के साथ तब तक रहेगा जब तक सब लोगों के दरमियान हतमी फैसला, फाइनल वर्डिक्ट नहीं हो जाता। तो अब वक्त है कि हम इन दोनों बातों को, कुरान की आयत और हदीस को एक साथ जोड़कर देखें, ये समझने के लिए कि कैसे हमारे इस दुनिया के अमाल अगली दुनिया की रियलिटी बन जाते हैं। तो क़यामत यानी यौम हिसाब, ये इस्लामी अकीदे का वो मरकजी दिन है जब सारी की सारी इंसानियत को अपने अमाल का हिसाब देने के लिए अल्लाह के सामने पेश होना है। और हमें बताया जा रहा है कि उसी फैसला कुन दिन, उसी क्रूशल मोमेंट में हमारा दिया व सदका ही हमारा हिफाजती साया बनेगा। तो अगर हम इस सारी बात को समेटें तो की टेकअवेज क्या है? पहली बात तो ये कि सच्चा ईमान सिर्फ एक फीलिंग नहीं बल्कि कॉन्क्रीट एक्शंस का नाम है। दूसरी बात, कुरान ने उनमें से दो कोर एक्शंस को हाईलाइट किया, नमाज और खैरात। फिर हमने ये देखा कि खास तौर पर खैरात का आखिरत में एक डायरेक्ट फिजिकल कॉन्सिक्वेंस है, यानी कयामत के दिन एक हिफाजती साया। और शायद सबसे अहम बात ये कि ये डिवाइन प्रोटेक्शन उस वक्त तक साथ रहेगा जब तक कि फाइनल वर्डिक्ट नहीं हो जाता। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारे रोजमर्रा के काम, वो छोटे छोटे अमाल जो शायद हमें मामूली लगते हों, वो असल में इटर्नल सिग्निफिकेंस रखते हैं, यानी उनकी अहमियत हमेशा के लिए है। खास तौर पर जब हम किसी और की मदद करते हैं तो वो अमल एक ऐसे इनाम की शक्ल इख्तियार कर लेता है जो हमेशा के लिए महफूज हो जाता है। और आखिर में ये सारी बात हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि आखिर हमारे ये छोटे छोटे अमाल एक इतना बड़ा, एक अबदी साया कैसे बना सकते हैं। ये सोचने की बात है कि हमारे हर एक अमल की पहुंच, उसका असर असल में कितना दूर तक जा सकता है।